हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर फाउंडेशन। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा कि जो एनजीओस होती हैं या किसी भी तरह की कंपनी होती है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड हो या किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हो, सबको चलाने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए फंड की सबसे ज्यादा नीड होती है। बिना फंड के कोई भी बड़ा काम कर ही नहीं सकते हो या छोटा भी काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज का हमारे वीडियो होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट जो आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारी तरफ से, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज का फिर लाभ इजीली उठा सकोगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या स्टार्ट कर चुके हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो, कंपनी हो या किसी भी तरह का कंपनी हो, फंड की सबसे ज्यादा नीड होती है उसको कंटिन्यूअसली रन करने के लिए, चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, शेयर कर देता हूं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है या आप प्राइवेट वर्क करते हो, तो एक प्रोडक्ट सेलिंग्स के माध्यम से अपना फंड है रेज करते हो, मतलब इकट्ठा करते हो और कंटिन्यूअसली उस चीज को आप जो भी वर्क करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उससे एक जो अर्निंग आती है, इससे रेगुलर आप काम कर पाते हो। परंतु दोस्तों, एनजीओ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, यहां पर प्रॉफिट पे कोई काम नहीं किया जाता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस पे बात करेंगे, जब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा एनजीओ, तो फंड कैसे ज्यादा इसमें रेज कर पाएगा, या अगर सेविंग करता है तो आगे उस सेविंग्स के माध्यम से कोई आगे वर्क करेगा। अगर एनजीओ आप स्टार्ट किए हो या चला रहे हो, इसको कंटिन्यूसली करने के लिए फंड की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनजीओ का जो अभी फंडिंग सिस्टम है। इस फंडिंग सिस्टम के ऊपर भी आपको लोगों को बहुत सारे वीडियो शेयर किया था, परंतु आज पर्टिकुलर कोई एक तरह का फंडिंग के बारे में शेयर करूंगा। अगर आप किसी भी तरह के एनजीओ चला रहे हो या फिर आप कोई समाज कल्याण के लिए काम करते हो, तो आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप एक समूह बना के काम कर रहे हो, तो फंड कैसे रेज करोगे, तो आप लोग को सिंपली शेयर कर देता हूं। एक टॉपिक आज लेके चलते हैं, केवल एक फंडिंग का, ठीक है ना। तो एक फंडिंग का जो सोर्स है वो है क्राउड फंडिंग, पब्लिक फंडिंग, मतलब एक ही तरह का है। मैं एक ही में आप लोग को सुलझा के बता देता हूं। ये सिंपल फंडिंग है, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती है। तो दोस्तों, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आपकी रजिस्टर्ड एनजीओ है, अगर आप रजिस्टर्ड मतलब कोई भी काम कर रहे हो, तो इसके लिए सिंपल फंडा है कि क्राउड फंडिंग आप इजीली करा सकते हो, आप लीगल हो तो। अब इस पे भी ध्यान रखना होगा कि अगर क्राउड फंडिंग करा रहे हो तो आप किस पर्पज से करा रहे हो, ये मायने रखता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी क्राउड फंडिंग नहीं करा सकते हो, कोई एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। क्या रीजन लेके चलते हो, क्या उद्देश्य से लेके चलते हो, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो भी करना चाहते हो, आप मतलब जो भी फंड लेना चाहते हो, तो क्लियर रखो कि हम इस उद्देश्य के लिए ये फंड डिमांड कर रहे हैं लोगों से। क्राउड फंडिंग मतलब, क्राउड मतलब भीड़ों से, या उसी को बोलते हैं पब्लिक फंडिंग। एक जो नॉर्मल पर्सन है वो कोई भी मतलब ये आकर डोनेट करता है, दान देता है। जैसे आप लोग सुने होंगे चंदा, आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे कि चंदा इकट्ठा करना, ठीक है ना। जैसे आपने अभी चल रहा होगा, अभी बहुत बड़ा फंड रेज हुआ था राम मंदिर बनवाने के लिए, या फिर कोई भी महामारी आती है या बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, तो वो एक क्या क्राउड फंडिंग, पब्लिक फंडिंग के माध्यम से लोगों को सहायता किया जाता है। तो ये पब्लिक फंडिंग है। आप इसको कैसे रेज करोगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने अभी पीछे बताया कि आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हो या आप फंड रेज करने जा रहे हो, तो एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी आप काम करते हो, आप एक रजिस्टर्ड एनजीओ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर समूह हो, ठीक है ना, तो आपके पास उद्देश्य है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी को कैंसर है या किडनी प्रॉब्लम है या बड़ा कोई भी सिस्टमेटिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसमें ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्सपेंस आते हैं उसके हेल्थ के चेकअप के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए। तो उसके पास फंड नहीं होता है। कोई भी ऐसा पर्सन होता है, वो किसी भी लेवल का हो सकता है। अब हम यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड नहीं करेंगे कि वो पुअर क्लास फैमिली हो सकता है, मिडिल क्लास फैमिली हो सकता है, बड़े क्लास भी फैमिली हो सकती है, मतलब रिच फैमिली भी होती है। तो अब डिपेंड करता है कि रिच है बट उसके पास जो फंड होनी चाहिए उससे ज़्यादा कहीं उसको बचाने में लग रहा है, दवाई में लग रहा है।
तो सिंपली हम बात करें किसी की भी नीड हो सकती है, ठीक है ना। तो सिंपली बात करेंगे कि वो फंड के लिए वो क्या करता है कि किसी एक समूह के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से रिक्वेस्ट डाल के वो रिक्वेस्ट डलवाता है, या एनजीओ रिक्वेस्ट करती है उसके जुड़कर, और उसको फंड रेज करके पब्लिक से अनुरोध करती है कि हाँ इस पर्सन को इस तरह का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोग सहायता कर सकते हैं तो करिए। दोस्तों एग्जांपल एक शेयर कर देता हूं कि अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले की ये चर्चा थी, 1 साल पहले की, जो बिहार का एक पटना का लड़का था जो बहुत छोटा था, ठीक है ना, 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका एक 16 करोड़ की जो टीका थी एक। दोस्तों अब हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 16 करोड़ का टीका था, वो किस तरह का रोग था, वो हमने बहुत सारी उसमें कहानियां सुनी, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ देखा, बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ी थी, मगर क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। परंतु 16 करोड़ की नीड थी, तो वहां पे क्राउड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाला गया। आप में से भी लोग, कई लोग ऐसा होंगे कि जो उस बच्चे के लिए आप लोगों ने कुछ डोनेट किया होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जो 1000 रुपया, जितना आप सक्षम थे अपने आधार पर उसको फंड मतलब एक डोनेट किए कि उस बच्चे का हेल्थ सही हो जाए, उसको टीका लग जाए। दोस्तों इसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। हम मानते हैं कि क्राउड फंडिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला और क्राउड फंडिंग के माध्यम से अब लोग उस पर डोनेट करना स्टार्ट कर दिए, एक जगह अपने स्वेच्छा के अनुसार वहाँ पे डोनेट करना स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे दान देना स्टार्ट कर दिए। तो एग्जाम्पल मानते हैं कि एक पर्सन 1 रुपया दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए एक स्टेट से हमने रिक्वेस्ट किया, या इंडिया से रिक्वेस्ट किया, इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट किया, जहाँ से हो सबसे रिक्वेस्ट किया, जहाँ तक हमारी बात गई वहाँ से लोग उस प्लेटफॉर्म को डोनेट किया जो वहाँ से जिसकी नीड थी उसको, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो दान दिया उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो हमको 1 लाख लोगों ने डोनेट किया, ठीक है ना, 1 लाख लोगों ने डोनेट किया उसको हेल्प करने के लिए, जिस तरह के हमने रिक्वेस्ट डाला था, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर था, तो उसको डोनेट किया। तो कितना आ गया, 1 लाख लोगों ने डोनेट किया, एवरेज मान लेते हैं, कोई 1 रुपया देता है, कोई 10 रुपया, कोई 1000 रुपया, इतने लोगों के माध्यम से जितना फंड आया 1 करोड़ हो गया, ठीक है ना। हमको 16 करोड़ की जरूरत थी, 1 करोड़ हो गया, मतलब 1 महीना के अंदर। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट फिर से डाला या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करते करते हमने 16 करोड़ की फंड रेज करा लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों जो रिक्वेस्ट डाला गया था 16 करोड़ फंडिंग के लिए, तो उसको फंड को रेज करने में 1 महीना 2 महीना कितना भी टाइम लग सकता है, जब तक वो पूरी ना हो जाए। मतलब वो रिक्वेस्ट हम डालते रहेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करता रहेगा कि हाँ अभी तक इतना फंड रेज हुआ है, आप लोग और सहयोग करें। दोस्तों अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट उस फंड को रखता है तो उस एनजीओ को जरूर डोनेट करें आप, ठीक है ना, उसके लिए जरूर सहायता करें, जो आपसे हो पाता है आप जरूर सहायता करें। इसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। दोस्तों एक तरह की और फंडिंग है, जो फंडिंग के तरीके हैं उसको भी शेयर कर देता हूं कि कोई समूह बनाकर भी आप फंड रेज करा सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि कोई समूह बनाकर आप फंड रेज करा सकते हैं, मतलब फंड इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि ये समूह बनाकर कैसे हम फंड रेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम आसपास 10 लोग रहते हैं, राम श्याम मीरा, चाहे जो भी लोग हो सकते हैं, इसमें सब कोई हो सकता है। 10 तरह के लोग हैं, 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 30 लोग हैं या कितने भी तरह के लोग हैं, ठीक है ना, कितने भी लोग हैं, यहाँ एक समूह बना देंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि चलो ये हमारा मतलब समूह का नाम है, ठीक है ना, ये समूह का नाम है। और उस समूह में क्या करते हैं लोग कि पैसा अपना रखते हैं एक दूसरे के हेल्प करने के लिए। मान लीजिए कि अगर श्याम को जरूरत थी पैसे की, ठीक है ना, तो 10 लोग की समूह यह है, 20 लोग की समूह है, अगर 10,000 की जरूरत थी तो उसके पास तो 10,000 अचानक नहीं मिल पाएंगे, या हो सकता है उसके पास ना हो, तो क्या करेगा कि अपने समूह से रिक्वेस्ट डालेगा और सबसे रिक्वेस्ट डालेगा कि जो यथासंभव आप लोग सहयोग हो सके करिए, ठीक है ना। तो एक फिक्स अमाउंट भी बंधा रहता है कि चलो अगर आप समूह बनाए हैं तो फिक्स अमाउंट, मान लीजिए कि कोई 1,000 रुपये का बंधा हुआ है, जब 1,000 देना है तो सब 1,000 देगा, ठीक है ना, 1,000 सबको डोनेट उसको करेगा, ठीक है ना, इकट्ठा करके और राम का काम चला देगा, ठीक है ना। अब राम जब ठीक हो गया तो क्या करेगा कि वो पैसा वापस
जो उसमें लगा था उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया, वापस फिर से वापस एक समूह में, जो समूह का मेन हेड है उसके पास या उसके अकाउंट में एक अकाउंट भी रहता है, उस अकाउंट में फिर वापस डालना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो उसके पास फिर वापस वो समूह है, उस समूह में पैसा इकट्ठा हो गया, 10,000 यूज कर लिया था आराम ने। तो वापस वो अपने मतलब यूज करने के बाद वापस उसको नीड जब पूरी हो गई तो उसके पास फिर वापस धीरे धीरे पैसा आने लगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 5-6 महीने या साल में भी, ठीक है ना। जैसे जैसे पैसा आ रहा है वो अपने अकाउंट में वापस डालते जा रहा है, समूह के अकाउंट में। तो ये क्या है कि एक समूह के अकाउंट में पैसा जो डिपॉजिट होता है वो एक दूसरे के सहयोग के काम आता है, ठीक है ना। तो ये सिंपली यहाँ पर कोई दान नहीं दे रहा है मगर एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। तो इस तरह से एनजीओ भी करती हैं, कर सकती हैं, ठीक है ना। जो उसमें एनजीओ की टीम है, एक एनजीओ है, मान लीजिए एक एनजीओ में 10 लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक पैसा जो अपना अमाउंट है 500, 1000, 2000, 10,000 जिसकी जितनी क्षमता हो उसके आधार पर अपने एनजीओ में, जो एनजीओ है उस एनजीओ को एक जो अकाउंट है उसमें डाल सकता है। उस माध्यम से खुद भी अपना सहयोग कर सकता है अपनी टीम का, साथ ही जो भी कोई अगल बगल की जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं, समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फंडिंग है इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी आपका लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फंड रेज करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो तभी आपको फंड मिलेगा। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आपका एक मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उससे उद्देश्य कि अगर मतलब नीड हो भी होना चाहिए उद्देश्य के साथ, उस नीड के आधार पर आप फंड रेज करा के अपना काम कर सकते हैं, लोगों का सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जो भी अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज का फिर लाभ उठा सको। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।